हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 कर रहे थे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको एपी कहते हैं इन शॉर्ट। तो इसका मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स इसके बनाए थे, जिसमें कि मैंने आपको एक फार्मूला, जो इसका फर्स्ट फार्मूला है एन टर्म ऑफ एन एपी निकालने का, उसको हमने डेवलप किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे 5.2। उसके 4 या 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी फर्स्ट जो फॉर्मूला है एन टर्म ऑफ एपी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन को दिया जाता है कि आप हर तरीके से फार्मूला अप्लाई करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। उनका ये मकसद होता है कि आर यू अवेयर ऑफ द फार्मूला टोटली और नॉट, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमें फार्मूला पता है तो हम उसे हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमें उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। जो एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो एन टर्म ऑफ एपी का आपको फार्मूला बताया था वो था ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन टर्म अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 बार डी आएगा। मतलब अगर 5 टर्म निकालने, 5वां टर्म निकालेंगे तो यहाँ 4 डी आएगा, ठीक है। अगर छठा टर्म निकालेंगे 6 यहाँ आएगा, A6 निकालेंगे तो यहाँ 5 बार आएगा, ठीक है। मतलब इस जितने नंबर का भी टर्म आप निकालेंगे उससे एक कम बार यहाँ पे डी आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस जो ये फार्मूला है इसमें एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए, जो भी ये फार्मूला है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसी भी फॉर्मूले को पहले हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो इस फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, 4 अननोन चीज़ें हैं। एक है ए एन, ठीक, एक है ए, एक है एन और एक है डी, ठीक है। तो अगर ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, इसमें 4 अननोन थिंग्स हमको गिवन है, तो अगर हमें इस एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके कोई आंसर निकालना है तो फिर हमें उनमें से कोई भी 3 पता होनी चाहिए, तभी हम फोर्थ को निकाल सकते हैं। कभी भी एक सिंगल इक्वेशन से 2 अननोन वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब इसमें वो आपको क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता है, हो सकता है वो आपको ए एन दे दे, ए दे दे और एन दे दे और डी निकालने को कहे, या फिर वो आपको ए एन और डी दे दे, ए एन निकालने को कहे, या फिर ए एन दे दे, ठीक है, ए और एन दे दे, ए एन दे दे और डी निकालने को कहे, या ए एन दे दे, एन दे दे, डी दे दे और ए निकालने को कहे। मतलब वो आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा कि इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा और चौथा निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो अगर हमें इन चारों में से कोई भी 3 पता है तो हम चौथा बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक टेबल दी है, टेबल में यही किया है, कभी पहले 3 दिए हैं, लास्ट का नहीं दिया वो निकालना है, कभी पहला, थर्ड और फोर्थ दिया है, सेकंड निकालना है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, तो उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताने के लिए लिया है। आई थिंक कि अगर आप ये कंसेप्ट समझे होंगे तो आप बाकी के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट का सेकंड है, इसमें आपको ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, एन की वैल्यू भी गिवन है और ए एन भी गिवन है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है और एन भी गिवन है, और निकालना क्या है, डी। तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगी कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ से देख के लिख लूँगी, ए एन की जगह तो मुझे 0 रखना है, ए की जगह मुझे -18 रखना है, प्लस एन की जगह मुझे 10 माइनस 1 रखना है, ये तो 1 फॉर्मूले में ही होता है, ये 10 है, और डी की जगह मुझे निकालना है, डी नहीं पता, डी ही निकालना है, बाकी सब दिया है। तो 0 इक्वल्स टू -18 प्लस, ठीक है, तो ये 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, तो 9 इंटू डी, 9 डी हो गए। 18 को मैं उधर ले जाऊंगी तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 9 डी, या डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18/9 यानी कि 2। तो डी की वैल्यू आ गई, वो यहाँ फिल कर देंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें बाकी टेबल में भी फिल करने के लिए, जिसमें कि आपको कोई 3 दिए हैं और चौथा निकालना। आई थिंक आप इसको अब ईजिली कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन होता है इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट चॉइस, ठीक है।
करेक्ट चॉइस। इसमें आपको आंसर के लिए 4 ऑप्शंस देगा और क्वेश्चन में कुछ देगा, उसको सॉल्व करके आपको राइट आंसर को टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिया है कि 11 टर्म ऑफ द एपी आपको दे रखी है -3, -1/2, 2 और अप टू सो, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि इसका 11 टर्म कौन सा है ये बताइए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आंसर के लिए दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट है। तो जो आपकी एपी है, एपी से हमको क्या क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, एन टर्म का लगेगा वही फॉर्मूला, ठीक है। और 11 टर्म कह रहा है, 11th टर्म कह रहा है, जो वाले नंबर का टर्म कह रहा है वही n की वैल्यू होगी। तो पहले हम जो है इसको सॉल्व करने से पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो n हो गया 11 क्योंकि 11th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको AP से दिख ही रहा है, A की वैल्यू -3 है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म -3 दिख रहा होगा। D हम जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस करके, मतलब -1/2 में से हम माइनस करेंगे -3 को। ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ भी माइनस में है और बीच में फॉर्मूले में भी माइनस होता है, ठीक है। तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 + 3, आप एलसीएम लेंगे 1 मान के, तो ये हो जाएगा -1 + 3 2 = 6/2। तो ये 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5/2, ठीक है। तो डी आपका हो गया 5/2। तो आपको 3 चीज़ें पता हैं, एक क्वेश्चन से ही पता है, एन, ए और डी भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या, कौन सा टर्म पूछ रहा है, सॉरी 11 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ए एन पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए 11 टर्म की वैल्यू ए एन, ठीक है। तो A11 मतलब A11 पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n - 1 × D। अब n की जगह 11 रखना है, तो A11 हम निकालेंगे। 11th टर्म कौन सा है ये वैल्यू बतानी है। A की वैल्यू है -3 + n है 11 - 1 और इंटू डी है 5/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -3 + 11 में से 1 जाएंगे तो 10 बचेंगे और इंटू 5/2, तो 2 5 = 10 और 5 5 = 25। तो ये हो जाएगा -3 + 25, यानी कि 25 में से 3 गए तो 22। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22। माने कि ये जो AP है जब ये बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद जो 11वें नंबर का टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 22 होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा AN निकालने के लिए। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस तरीके के बॉक्सेस बना के मिसिंग नंबर दे देते हैं। ये AP है और इसमें बीच वाला टर्म गायब है, तो जो जितने भी टर्म गायब होंगे उसको हम निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्टली 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें हमको 2 चीज़ गिवन है। एक तो A हमको दिख रहा है कि 2 है और ये तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम, A + 2D, मतलब D एक कम आता है, मैंने आपको बताया था जो नंबर का टर्म होगा, जैसे थर्ड नंबर का टर्म है तो इसको लिखेंगे A + 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 26, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बन गई, एक तो A पता चल गया और एक दूसरा A + D। अब A पता चल गया तो A यहाँ रख दीजिए, 2 + 2D = 26। 2D = कितना हो जाएगा 26 - 2 यानी कि 24। तो D = कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। तो यहाँ कितना आना चाहिए 12। और आप चेक भी कर सकते हैं इसका, और सॉरी D12 आया, ठीक है। तो हम सेकंड टर्म निकालना है, ये 12 यहाँ नहीं आएगा, D की वैल्यू 12 आई तो सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है A + D यानी कि 2 + 12 यानी कि 14, आएगा 14, ठीक है। और चेक करने के लिए आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, 14 और 2 का डिफरेंस जितना होगा उतना ही 26 और 14 का भी होना चाहिए। तो 14 और 2 का डिफरेंस होगा 12 और 26 और 14 का डिफरेंस भी कितना होगा 12, ठीक है। इसी तरीके का एक अगला क्वेश्चन है, इसमें बीच के 1 2 3 4 टर्म मिसिंग हैं। तो हमको जो गिवन है हम उसी को यूज़ करके आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, इसमें एक तो पहला टर्म गिवन है A यानी कि -4 और एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 टर्म गिवन है। 6 टर्म की वैल्यू 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टर्म को मैथमेटिकल लैंग्वेज में AP की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, A + 5D। 6th टर्म कह रहा है तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू है 6,
ये दो इक्वेशन हमको मिली, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो अब पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, तो -4 + 5d = 6, ठीक है। तो 5d = कितना हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है। तो d = कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 10/5 यानी कि 2। तो अब जब d 2 हो गया तो अब हमको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म निकालना है, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा आपका a + d, ठीक है। यानी कि a क्या था, -4 + d कितना है, 2 यानी कि -2। तो ये तो हो गया -2, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है a + 2d। तो कितना हो जाएगा, या तो a + 2d कर दीजिए या फिर सेकेंड टर्म में फिर से d ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो a + 2d यानी कि -4 + 2 × 2 यानी कि -4 और +4 यानी कि 0, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। और फिर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालना है तो a + 3d या फिर इसी में d ऐड कर दीजिए। तो 0 में d 2 है, 2 ऐड करेंगे 2, और फिर उसके बाद फिफ्थ टर्म में इसमें d ऐड कर दीजिए, 2 और 2 4। तो इस तरीके से AP मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसमें तो बना बनाया दिया है, कई बार इक्वेशन बनानी भी पड़ती है। तो इसमें हमको सेकंड टर्म दिया है और हमको फोर्थ टर्म दिया है, हम देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये सेकंड टर्म है, ठीक है। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, a + d, यहाँ सेकंड है तो सेकंड से एक कम यानी सिंगल d आएगा, ठीक है। a + d की वैल्यू कितनी आई, 13, और ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म क्या होता है, a + 3d, तो a + 3d की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड बताया था, तो ये a सेम है तो माइनस करेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस जहाँ जहाँ होता है उसके नीचे माइनस आता है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी, तो ये दोनों माइनस से प्लस से कैंसिल। ये -3d में से अगर प्लस का 1d जाएगा तो माइनस के 2d बचेंगे, और 13 में से 3 गए तो प्लस के 10 बचेंगे। तो d = क्या हो जाएगा, 10/-2 यानी कि क्या हो जाएगा, -5। d हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि देख लीजिए आप AP क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और अगर d -5 आएगा तो d की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + d = 13, तो d की वैल्यू क्या थी, -5 = 13, तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा, 13 + 5 यानी कि 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। फर्स्ट टर्म 18 हो गया, सेकंड टर्म 13। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म होता है a + 2d, और a कितना है, -5 प्लस, सॉरी a -5 नहीं है, a है प्लस का 18 + 2d, 2 × d कितना है, -5, तो कितना हो जाएगा, 18, 5 2 = 10, -10 यानी कि 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8। आप देख ही रहे हैं 5 के अंतर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, विच टर्म ऑफ द AP, जहाँ पर भी आप विच टर्म वर्ड यूज़ होगा, ध्यान देना, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78, मतलब ये एक AP है, और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएं तो कौन से नंबर के टर्म की वैल्यू 78 होगी। ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो 78 दिया है ये AN है, और जो ये विच टर्म कह रहा है तो यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कौन से नंबर का टर्म पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है, AN तो गिवन है 78, और इसको देख के पता चल रहा है कि हमको n की वैल्यू निकालनी है विच टर्म से। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमको दिख ही रहा है 3 है, ठीक है, और d हम यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे, 8 में से 3 माइनस करके, तो 8 - 3 करके 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको n निकालना है, तो फॉर्मूला आप लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × d। AN तो ये बोल ही रहा है 78 है, A 3 है, प्लस n हमको निकालना है, इंटू d कितना है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, 78 - 3 = n - 1 × d मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 75
इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 75/5 इक्वल्स टू n-1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 में ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 16, यानी n की वैल्यू 16 आई। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो जो 16th नंबर का टर्म होगा, मतलब जो 16वां टर्म होगा, उसकी वैल्यू 78 आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, आई थिंक कि आप समझे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।